ये बाबा रमजान है। वो एक बहुत गरीब आदमी है। वो एक बहुत पुराने मकान में रहते थे। एक दिन मकान गिर गया। वो बहुत परेशान थे। मास्टर जी उनके पास आए और बोले, क्या बात है रमजान, तुम बहुत परेशान हो? क्या करूं मास्टर जी, आप देख रहे हैं कि घर गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं रमजान, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम वो ले लो और अपने मकान की मरम्मत करवा लो। जब तुम्हारे पास हो तो मुझे वापस कर देना। बाल बच्चों का पेट काट कर और लोगों से कर्ज लेकर उसने एक नया मकान बनवाना शुरू किया। दीवारें खड़ी हो गई, दरवाजा बन गया, लेकिन छत भरने के लिए रमजान के पास पैसे ना बचे। चुनांचे इसने छत की जगह टाट बिछाकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी और अपने बीवी बच्चों समेत नए मकान में जाकर रहने लगा। इसने सोचा कि बरसात शुरू होने तक छत ठीक करवा लूंगा। इस मोहल्ले में एक चोर रहता था। रमजान का नया मकान देखकर उसने सोचा कि यह शायद दौलतमंद हो गया है, इसके हाथ से शायद अच्छा खासा माल हाथ लग जाए। चुनांचे एक रोज रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, वो चोर इस रमजान के मकान की छत पर चढ़ गया। लेकिन छत पर अभी एक दो कदम ही चला था कि टाट फट गया और वो नीचे कमरे में सोए हुए रमजान के ऊपर गिर पड़ा। रमजान हड़बड़ा कर उठ बैठा और चोर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोर भाग निकला। चोर भाग तो गया, लेकिन फिर इसको मालिक मकान पर बड़ा गुस्सा आया कि इसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। चुनांचे अगले ही दिन वो फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह इस वक्त आराम कर रहा था। उसने फरियादी घंटी बजा दी। अरे भाई, ये फरियादी घंटी किसने बजा दी? कौन हमारे आराम में भूल हुआ है इस वक्त? दरबान, जाओ जरा लेकर तो आओ इस फरियादी को, हम भी सुने इसकी फरियाद क्या है। क्यों भाई फरियादी, क्या मामला है? क्यों तंग किया मुझे इस वक्त? अच्छा सलामत, मैंने एक घर में चोरी करना चाही और मकान की छत पर चढ़ गया, लेकिन वहाँ छत की जगह टाट बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरी टांगे टूटते टूटते रह गईं। मेहरबानी फरमाकर आप इस मालिक मकान को सजा दें। बादशाह ने मालिक मकान को बुलवाया और इससे पूछा, क्या ये सच है? ये आदमी कल रात तुम्हारी छत टूट जाने से नीचे गिर गया? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच है। वो तो शुक्र है ये आदमी मेरे ऊपर गिरा, नहीं तो इसकी टांगे जरूर टूट जाती। अगर ये सच है तो हम तुमको मौत की सजा सुनाते हैं। चढ़ा दो इसको फांसी पर, ले जाओ। बादशाह आलम, मुझको फांसी क्यों दी जाए? आखिर सजा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ गुस्ताख, तुम्हें हमें नसीहत करने की जरूरत कैसे हुई? रमजान ने देखा कि इस तरह बादशाह से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसने बादशाह से कहा, बादशाह आलम, मेरा कोई कसूर नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर इसी का है, इसने खराब टाट बिछा दिए। अच्छा, तो ये सारा किया धरा इस राज मजदूर का है। छोड़ दो इसको और जाओ इस राज मजदूर को पकड़ के लेकर आओ। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको रहा कर दिया जाए और राज मजदूर को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बादशाह के सिपाही फौरन जाकर कर राज मजदूर को पकड़ लाए। जब इसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया गया तो उसने कहा कि मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। बादशाह ने इजाजत दी तो इसने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। सारा कसूर इस आदमी का है जिसने टाट बनाए थे। अगर उसने टाट पक्के बनाए होते और मजबूत बने होते तो उन पर कोई भी चलता तो वो ना पड़ते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाया गया। इसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने इससे पूछा,
क्यों भाई, ये टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, टाट मैंने ही बनाए थे। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है। तो ले जाओ इसको और चढ़ा दो इसको फांसी पर। लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। टाट बनाने वाले ने कहा। बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते थे, लेकिन जिस वक्त ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का बहुत शौक है, अपने कबूतर उड़ा दिए। आसमान पे कबूतर फिर रहे थे और कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छिद्रे और कमज़ोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उस कबूतर बाज का है, बादशाह सलामत। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतरबाज को पकड़ कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतरबाज ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का बहुत शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो इससे किसी का क्या भला होगा? किसी बेगुनाह की जान लेने से कहीं बेहतर है कि आप उस चोर को ही कत्ल करा दें। तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। ये सारा कसूर इस चोर का ही है। जाओ दोबारा चोर को पकड़ के लाओ और इसको फांसी पर चढ़ा दो भाई इस दफा। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि इसका कद जरूरत से ज्यादा है। इसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को इसकी इत्तला दी गई तो इसने झुंझलाकर ऊंची आवाज में कहा, कैसे अहमक लोग हैं ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो। चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ कर लाते भाई, जिसका कद जरा सा नीचे हो। इतनी मोटी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन इसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हो। इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने उधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गुड़ गड़ा कर कहने लगा, बादशाह सलामत, सारा कसूर लंबे कद के चोर का है और आप फांसी पर चढ़ाते हैं छोटे कद के एक बेगुनाह और बेकसूर गरीब आदमी को। ये भी कोई इंसाफ है? अरे अहमक आदमी, मुझे इसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं। बस किसी आदमी को फांसी पर चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद ज़रा ऊंचा है और उसके पांव ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है, फांसी तुम्हें ही दी जाएगी। चोर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है तो उसके पांव के नीचे एक गड्ढा खोद दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए। उन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर के गले में फंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे गड्ढा खोदने लगे। एक नहायत खूबसूरत परी जो उस वक्त वहां से गुजर रही थी, उसने जब यह सारा माजरा देखा तो उसको बादशाह की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। परी ने बादशाह को सबक सिखाने का फैसला किया। वो उस चोर के पास गई और उसको एक तरकीब बताई। चोर ने परी की बात सुनी और जोर जोर से चलाने लगा। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, अरे ओ चोर, मुझे ये तो बता, तू मरने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा है? बादशाह सलामत, अभी अभी जन्नत के बादशाह ने वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हो उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहाँ बादशाह की तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊँ तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुँच जाऊँ और शाही तख्त पे बैठ जाऊँ और वहाँ का बादशाह बन जाऊँ। चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो, जल्दी करो। भला जन्नत का बादशाह बनना कोई छोटी बात है? मैं ही जन्नत का बादशाह बनूंगा। चढ़ाओ मुझे जल्दी फांसी पर।
बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। कोई वक्त ज़ाये किए बगैर बेवकूफ़ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद अवाम ने सुख का सांस लिया। उनको एक बेवकूफ़ बादशाह से निजात मिल गई थी। और अगर कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक तो बनता ही है।